नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं हुमाना इसार खान। 134 दिन के बाद आज आखिरकार कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए अदालत से आया शुभ समाचार। मोदी सरनेम वाले केस में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट से झटके पर झटके मिलने के बाद राहुल गांधी को देश की सुप्रीम अदालत से राहत मिली। आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा, दोष सिद्धि दोनों पर रोक लगा दी। यानी अब राहुल गांधी की अयोग्यता रद्द होगी और राहुल गांधी दोबारा सांसद बनेंगे। बिना अगर मगर के 24 का लोकसभा चुनाव भी राहुल गांधी लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, निचली अदालत ने अपने आदेश में यह साफ नहीं किया कि अधिकतम सजा की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। जज को अधिकतम सजा की वजह साफ करनी चाहिए थी। सर्वोच्च अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को उपदेश जैसा भी कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के विवादित बयान को भी गलत बताया और यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में इस तरीके के बयान देने से सतर्क रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने एक सुर में इस फैसले को सत्य की जीत करार दिया। कांग्रेस इसे नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत कह रही है। और राहत की खबर के बाद कांग्रेस दफ्तर से जश्न की तस्वीरें भी आ गईं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई नजर आया। अदालती लड़ाई में राहुल गांधी को भले ही राहत मिल गई, लेकिन अभी जनता की अदालत का फैसला तो बाकी है। अगले साल लोकसभा चुनाव होंगे और सवाल एक बार फिर से अब बड़ा यह हो गया है कि 2024 की लड़ाई मोदी बनाम राहुल गांधी पर आए। और उससे भी बड़ा सवाल, फिर योग्य हो गया दूल्हा तो क्या अब जल जाएगा विपक्ष का चुनावी चूल्हा? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सियासी वार पलटवार। ये जीत सत्य की जीत है। राहुल गांधी जी की जीत मोदी जी के लिए भारी पड़ेगी। जितना साजिश करना है करते जाओ, राहुल गांधी जी को रुकने वाला कोई नहीं है। राहुल गांधी जी का भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तो हम तो रोज कह ही रहे हैं आपको, ये जो फासिस्ट लोग हैं, जिस प्रकार से आज चिंता लगी हुई देश के अंदर माहौल बना हुआ है, उसमें आप देखिए कि डिफेमेशन केस के अंदर आजादी के बाद में पहला राहुल गांधी है जिसको 2 साल की पूरी सजा मिली है। सुप्रीम कोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी का कन्विक्शन स्टे किया गया है। इस कानूनी प्रक्रिया में हम इस सम्मानीय फैसले का स्वागत करते हैं। 24 घंटे के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो 24 घंटे के अंदर उनकी सत्ता बहाल भी करनी चाहिए। The judgment and order of the Supreme Court of India today has once again re-established the faith of common people of the country in the Supreme Court of India, in democracy and constitutionalism, and in the fundamentals that truth shall prevail. कि राहुल गांधी को संसद से निकालने के लिए ही उनको 2 साल की सजा सुनाई। 2024 में राहुल गांधी हमारे सामने चैलेंज है, आह्वान है। ये डर से राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ये पूरा एक प्रावधान कर दिया गया। आज भले ही इनको न्यायालय से कुछ राहत जरूर मिल गई हो सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सबसे बड़ी न्यायालय लोकतंत्र में जनता की होती है और मैं समझता हूं कि आने वाले 2024 के चुनाव में जनता इनको जरूर जवाब देगी। कोई तोड़ नहीं इस आंधी का, ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। राहुल रिटर्न्स, यही है आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। मैं परिचय आपका कराती हूं खास मेहमानों का पैनल। आज जो चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी,
बीजेपी की तरफ से कुछ ही देर में प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ यहां पैनल में मौजूद होंगे। आप देख सकते हैं आज एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी की तरफ से प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ जुड़े हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ चर्चा में शिरकत कर रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और निपुण की मौजूदगी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि अदालत में जैसे जैसे फैसला आ रहा था वो फैसला दर्शकों तक पहुंचाने का काम निपुण सहगल आज भी कर रहे थे, जैसे पूरी जिम्मेदारी के साथ वो हर बार करते हैं। और क्योंकि फैसला कानूनी है और पिछली बार जब निचली अदालत से फैसला आया था तो अगले ही दिन राहुल गांधी को बतौर सांसद अयोग्य करार देते हुए उनकी जो संसद सदस्यता है वो रद्द कर दी गई थी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से निपुण सहगल राहुल गांधी को यह राहत मिली है तो क्या माना जाए, दोबारा से संसद सदस्यता राहुल गांधी की बहाल कब तक होगी, कैसे होगी? देखिए, संसद सदस्यता उनकी बहाल हो जाएगी ये तो तय है, लेकिन पिछली बार जब उनको सजा मिली थी तो एक कानूनी मैंडेट था जहां पर कि वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो गए थे सदस्यता के लिए और लोकसभा सचिवालय उसमें बहुत विलंब नहीं कर सकता था। यहाँ पर भी विलंब नहीं करना चाहिए उसे, लेकिन कानून में कोई समय सीमा लिखी नहीं गई है। बहुत रिसेंटली अभी एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल का, जिनकी जो अयोग्यता, उनको 10 साल की सज़ा मिली थी हत्या के प्रयास मामले में, लेकिन केरल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी उस पर। 25 जनवरी को ये रोक लगी थी। 28 मार्च तक यानी 2 महीना और 2 दिन तक लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना जारी नहीं की थी। जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुनवाई से पहले अधिसूचना आ गई, यानी 2 महीने तक का भी वक्त ले लिया था अभी बहुत हाल में। ऐसे में ये उम्मीद करनी चाहिए कि राहुल गांधी के मामले में कम से कम बिना वजह इतना विलंब नहीं किया जाएगा, लेकिन समय सीमा कोई नहीं लिखी गई है, ये मैं जरूर दोहराना चाहूंगा। समय सीमा कोई नहीं इसमें रखी गई है आप ये कह रहे हैं, लेकिन विलंब भी नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जो खबरें आ जाएं कि साहब कांग्रेस की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष को इस बारे में सूचना भी दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गई है, अब उनकी सदस्यता को बहाल किया जाए, तो ऐसे में क्या यह भी मुमकिन हो सकता है निपुण कि इसी मॉनसून सत्र में, ये 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र, इसी मॉनसून सत्र में बतौर सांसद हम राहुल गांधी को संसद में देखें? देखिए, ऐसा हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसा ना हो तो बल्कि आश्चर्य की बात होगी। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है, वो रिकॉर्ड पर है, उसको पेश किया जरूर जा चुका होगा लोकसभा सचिवालय के सामने। ऐसे में कोई बहुत विलंब करने की वजह नहीं दिखाई देती है। 1-2 दिन का समय लग सकता है विचार में, लेकिन पहले जो अधिसूचना जारी की गई थी कि उनकी सीट खाली हो गई है, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उसको विड्रॉ करने में और विड्रॉ करते हुए नई अधिसूचना जारी करने में समय नहीं लगना चाहिए। हो सकता है कि लोकसभा सचिवालय 1-2 दिन के भीतर ऐसा आदेश जारी कर दे और राहुल गांधी इसी सत्र में शामिल हो जाएं। बिल्कुल, तो महज कुछ वक्त की बात है और बस उस फैसले के आने का इंतजार है। इस वक्त की बड़ी खबर और बिग पिक्चर यही है कि चुनावी राजनीति में राहुल रिटर्न्स। मैं चर्चा खोल रही हूं। सबसे पहले अखिलेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं सर, और मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि जो उत्साह, जो जश्न इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, राहुल गांधी को जो सुप्रीम राहत सुप्रीम कोर्ट से मिली है, सर राहुल के लौटने से क्या सबसे बड़ी उम्मीद और क्या सबसे बड़ी आस कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, राहुल गांधी इस देश की आवाज हैं। इस देश की आवाज इको कर रही है आपकी। इस देश के लोगों की जो जरूरतें हैं उसके लिए वो लड़ रहे हैं और वो इस सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसीलिए ये सरकार इतनी परेशान थी। मैं क्या बोलूं, पूरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है। सर मैं इसको ठीक करवा रही हूं, आप अपनी बात रखते रहिए। आपकी आवाज बिल्कुल सर साफ आ रही है, लाउड एंड क्लियर। जी, आपका जो इको आ रहा है मैं उसको ठीक करवाती हूं सर। हाँ, देखिए सर, आज जो फैसला आया है जी, वो सत्य की, न्याय की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। आश्चर्य ये हो रहा है कि जब यही न्यायालयों से राहुल जी के फैसले आए तो हमारे सारे मोदी जी के लोग कूद के बढ़ बढ़ करके न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत कर रहे थे। तो आज भी तो निर्णय न्यायपालिका ने ही किया है, उसका स्वागत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। जितने लोगों ने मुकदमे कर रखे हैं वो सब मोदी जी के ही पार्टी के हैं और न्यायपालिका ने बड़ी तल्ख टिप्पणियां की हैं निचली अदालतों पे।
तो जो लोगों की शंकाएं हैं पूरे देश में, या जो लोग कह रहे थे कि इस तरह से दबाव है साहब का, वो उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद लोगों की जो शंकाएं थी वो सही साबित हो रही हैं। सर आप जो यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, मैं जरा सा जवाब ले लेती हूँ। धीरेन्द्र जी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर, उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। सर धीरेन्द्र जी, स्वागत करेंगे आप जिस बात का जिक्र यहाँ पर अखिलेश जी कर रहे हैं कि साहब जब फैसले विरोध में आ रहे थे राहुल गांधी के, तब तो बहुत स्वागत किया जा रहा था अदालत के फैसलों का। आज जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल को राहत वाला आदेश दिया गया, कोई प्रवक्ता आया? सर बस आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं सर। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बस सर आ रही हूँ आपके पास, और डॉक्टर अजय आलोक से मैं रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से धीरेन्द्र जी। तो कितने मंत्री, कितने केंद्रीय मंत्री, रोमाना जी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। गुजरात हाईकोर्ट का जिस दिन फैसला आया, खुद रविशंकर प्रसाद जी मेरे साथ थे और हमने उनसे बात की थी सर। हम तो कोशिश कर रहे थे सर, कांग्रेस के भी आला नेताओं को हम चाह रहे थे कि वो आज आ जाए बात करने के लिए, लेकिन अब क्या किया जाए सर? आपके यहाँ के वरिष्ठ वकील जो है वो आते ही नहीं है सर बात रखने के लिए। भाजपाई ढूंढे नहीं मिलेंगे। आइए धीरेन्द्र जी आइए जी, भाजपाई ढूंढे नहीं मिलेंगे। अब रोजाना कई मंत्री आ रहे थे बयान देने के लिए, मेरा बयान ले लो, मेरा बयान ले लो। दंडित किया, अगर कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर अंतरिम राहत दी है, तो उस पर भी आप राजनीति करेंगे क्या? कोर्ट माननीय न्यायालय का सम्मान हर कोई करता है और करना चाहिए। इसमें खुश होने के लिए आप लोगों के लिए क्या है और दुखी होने के लिए क्या है? अगर कहीं पे असंवैधानिक काम उन्होंने किया और कोर्ट ने उन्हें सजा दिया तो उसके अनुसार उनको दंड मिली। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये कोर्ट का विषय है ना, कोर्ट तो हम लोगों से ऊपर है, इसलिए उस पर क्या टिक्का टिप्पणी किया जाए? आप लोगों को खुश होने के लिए इसमें क्या बचा है? आप लोगों को तो खराब लगना चाहिए कि किस तरह के आरोप में उनको दंड मिला है, और अगर अंतरिम राहत दी भी गई है सुप्रीम कोर्ट से तो आप लोग उसका स्वागत करिए। ये कोर्ट के लिए ठीक है, जवाब देते हैं अखिलेश जी। 30 सेकंड में अखिलेश जी जवाब, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गाली दिया था, ठीक है धीरेन्द्र जी, कोर्ट ने भी माना था। धीरेन्द्र जी डिबेट है, बाकी मेहमान भी हैं, आराम से बारी बारी। अखिलेश जी 30 सेकंड, आइए सर। रोमाना जी देखिए, इनको जजमेंट क्या आया है कोई जानकारी नहीं है। बात यही न हो रही है कि जब राहुल जी के विपक्ष में फैसले आए तो भाजपाइयों में खुशी की लहर थी, कूद कूद के बता रहे थे कि जजमेंट का स्वागत की नाना प्रकार से कर रहे थे। आज इतनी बड़ी जब अदालत ने फैसला सुनाया तो उसका स्वागत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भाजपाई ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। इनके केंद्रीय मंत्री लाइन लगाए बैठे रहते थे, और जो तर्क टिप्पणियां की है निचली अदालत से। चलिए सर 30 सेकंड हो गया है। वैसे अखिलेश जी, आप इतने परिपक्व राजनेता हैं, आप ये उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं कि अगर राहत राहुल गांधी को मिलेगी तो फिर उसका स्वागत बीजेपी की तरफ से किया जाएगा? सर जो दर्शक सुन रहे होंगे उनके मन में भी यह बात आ रही होगी। मैं आपके पास आती हूँ सर, लेकिन जिस बात का जिक्र पहले हम कर रहे थे कि साहब चुनावी राजनीति में राहुल रिटर्न्स, डॉक्टर अजय आलोक अब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय आलोक, संसद में कीजिए तैयारी, संसद में आ रहे हैं राहुल गांधी। अरे मुझे लगा था कि अखिलेश चाचा आज कुछ मिठाई उठाई खा के आएंगे, माला वाला पहन के आएंगे, ऐसी आगे उजला बंडी पहन के। कुछ माला वाला पहन के आते, मेवाड़ का किला जीत के आए राहुल गांधी। मेरी बात कह रहे बधाई नहीं दी। अरे मैंने ट्वीट करके सबसे पहले बधाई दी है। देखिए क्या लिखा है ट्वीट में, रोमाना जी देखिए, पढ़ डालिए आप। बधाई हो राहुल गांधी जी, आपकी सजा पे रोक लग गई, लेकिन मुकदमा चलेगा ना, तो जिस तरह मुकदमा चलेगा उसी तरह सदन भी चलाइए भाई। अब तो गुरिल्ला वॉर की जरूरत नहीं है, कांग्रेसी अब सदन में जरा चर्चा कर ले, न्यायपालिका पे, खासकर सुप्रीम कोर्ट पे अब तो भरोसा हो गया होगा। विदेश में जाके क्या बोले थे, देयर इज ऑल डेमोलिशन ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, इधर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, कोई इंस्टीट्यूशन इंडिया में बचा नहीं है। अब उस सब पे भरोसा आ गया होगा नहीं? अरे हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, सजा नहीं खत्म, सजा रोकी गई है, मुकदमा चलेगा, आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब भी आपको माला वाला पहन के आना चाहिए था राहुल गांधी के लिए, है ना? क्योंकि उनको तो आदत है पिछड़ों का अपमान करने की, प्रधानमंत्री का अपमान करने की कसम खाई हुई है, सुबह शाम करते ही रहेंगे। सुधरेंगे तो है नहीं, जिलेबी है ना, सीधा कहां से हो जाएंगे? लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, सवाल ये कि राहुल गांधी को सुप्रीम राहत, राहुल गांधी के अच्छे दिन, तो फिर सियासत में किसी के तो बुरे दिन होंगे ना? वो बुरे दिन किसके सियासत में? अगर मुझ पे घोटाले का केस चल रहा हो और मुझे उसमें बेल मिल जाए तो मेरे अच्छे दिन। अगर मुझे हाईकोर्ट से सजा हो गई हो 2 साल की, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे स्टे लगा दिया, तो वो
मेरे अच्छे दिन। मेरे इसके अलावा मेरे पास 8 मानहानि के मुकदमे चल रहे हों जिसमें मुझे कभी भी सजा हो सकती है, तो मेरे अच्छे दिन। ठीक है। मेरी पार्टी को मैं 209 सीट से गिराते गिराते 52 पे ले आया, तो मेरे अच्छे दिन। 18 राज्यों में सरकार होते हुए आज अंतिम मैं अपनी पार्टी को 3 राज्यों में ले आया, मेरे अच्छे दिन। अगर इसी यही अच्छे दिन है तो भगवान करे ऐसे ऐसे अच्छे दिन और आए कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के। तो मतलब सियासत में आप राहुल गांधी को पास वाले नंबर देने को राजी नहीं है, भले ही सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को सुप्रीम राहत मिल गई हो। अखिलेश जी आ जाइए सर, 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगी, जल्दी से। राहुल रिटर्न, मोदी रन रन रन। इसी समय देख के दिख रहा है किस तरह से परेशान है, हवाइयां उड़ी हुई हैं। इन्होंने जजमेंट देखा नहीं, मैंने जो देखा सोशल मीडिया पे, जज ने बोला है कि कोई राहुल गांधी की भाषा आपत्तिजनक थी ही नहीं। झूठ बोल रही है, अब नीचे बहस होगी, झूठ बोल रहे हैं। किस तरह से उन जजमेंट पे किस तरह से कमेंट किया है, कितना तगड़ा कमेंट किया है, यह बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, जिस लाइटनिंग स्पीड से राहुल जी की सस्ता गई थी, हम अपेक्षा करते हैं उसी लाइटनिंग स्पीड से, ठीक है, उनकी सस्ता बहाल भी होनी चाहिए। ठीक है सर, लेकिन मैं बस इतना सा मैं करेक्ट करती चलूं। सर 30 सेकंड हो गया, सर 30 सेकंड हो गया, सर 30 सेकंड। अरे सर दोबारा आऊंगी सर, 3 बार आपके पास आ चुकी हूँ चर्चा में, बाकी अभी 3 मेहमान इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अच्छा सेंटेंस पूरी कीजिए ना सर। अभी तक मैं अपनी बात क्या दिया होता, ये कहाँ का नियम है कि 30 सेकंड के बाद नहीं बोला जा सकता? संविधान संशोधन करना पड़ेगा क्या 30 सेकंड के बाद बोलने के लिए? आप तो ऐसा बैरियर लगा देती हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि वो व्यक्ति जो जेड प्लस कैटेगरी में है, जिसे एक सुरक्षा की घर की आवश्यकता है, कि उसका घर जिस लाइटनिंग स्पीड से खाली कराई गई थी, ये न देखते हुए कि उसे खतरा कितना बड़ा है, फिर भी उसके जान को जोखिम ठीक है, सारी सुविधाएं आप कह रहे हैं कि फौरन जल्द से जल्द उनको वापस मुहैया कराई जाए। समझ गए सर, मैसेज चला गया आपका लाउड एंड क्लियर। हम रुक कर लेते हैं जरा मनोज काका जी का। मनोज काका जी सर आ रही हूँ आपके पास। बस एक बात, उन्होंने झूठ बोली है नेशनल टीवी पे। अच्छा ठीक है आइए। इन्होंने झूठ बोली है कि जज साहब ने क्या कमेंट दिया। जज साहब ने साफ साफ कमेंट लिखा है, अपने जजमेंट में पढ़िए। चाचा लगता है आंख खराब हो गई है, मोतियाबिंद हो गया आपको। जज साहब ने साफ लिखा है कि जो आपने कहा है वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। झूठ मत बोलिए नेशनल टीवी पे चाचा। और आपको मैंने भी शो के ओपनिंग स्टेटमेंट में बताया था कि जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि साहब राहुल गांधी ने जो बोला, सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हैं तो फिर मर्यादा रखनी चाहिए, इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। हाँ, और जज साहब ने यह भी कहा कि साहब अधिकतम सजा क्यों दे दी गई इस मामले में, इसको लेकर भी निचली अदालत के जज की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। अब मैं मनोज काका जी आपके पास आना चाह रही हूं। आपने यहां पर कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना, आप खुद इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, समाजवादी पार्टी। ऐसे में फिर राहुल गांधी को यह सुप्रीम राहत क्या एडवांटेज इंडिया बन पाएगी या नहीं? देखिए रोमाना, जो आपका सवाल है कि एडवांटेज इंडिया बन पाएगी कि नहीं, इस फैसले का हमारे नेता ने स्वागत करा। उन्होंने कहा है कि इससे देश के सर्वोच्च न्यायालय में और लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ा है। चूंकि आप भी मानती हैं कि देश का उच्चतम न्यायालय लोगों के भरोसे का दीवार है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी है। ये ठीक बात है कि जब आप हर न्यायालय के फैसले पर डफली बजा करके और नाक फुला करके उसका स्वागत करते हैं, तो आपको इस न्यायिक फैसले का भी स्वागत करना चाहिए। इस न्यायिक फैसले का स्वागत करने में आपको बुराई क्या है? और अच्छे दिन वाले जो भाई साहब जो वाच पढ़ रहे थे, अच्छे दिन तो आ ही गए ना। 300 रुपया किलो टमाटर है, 1100 रुपया 1200 रुपया सिलेंडर है। जो मोदी जी इस देश में चिल्ला के कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उसी मोदी जी ने इस देश के सदन में बताया, उसी सरकार ने, कि 9 सालों में मात्र हम 7,21,000 रोजगार दे पाए हैं। जो सरकार ये कहती है, जिसके शीर्षस्थ नेता देश के प्रधानमंत्री ये झूठ बोलते हैं कि हर साल एक IIM और IT बनाए हैं, वो सरकार देश के सदन में बताती है कि विगत 5 सालों में एक भी किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं हुआ। देश की हालात क्या है? 13 लाख माताएं बहनें गायब हैं भाई 5 साल में। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों से पूछिए, इस देश की माताएं बहनें पूछना चाहती हैं कि अरे 13 लाख गायब हैं। अरे मणिपुर में मरमाहत नहीं होते हो? लाज नहीं आती? शर्म से झुक नहीं जाता तुम्हारा सर? और सबसे ज्यादा ADR की रिपोर्ट है, मैं रोमाना जी मैं खत्म कर रहा हूँ, ADR की रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर है। कहाँ है आलोक अजय भाई?
ठीक है, मैं जरा सा पत्रकारों का रुख करूंगी, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक आप जरूर आइएगा। हर्षवर्धन जी, हमने अभी सुना किस तरीके से मनोज काका की तरफ से एक के बाद एक सवालों की झड़ी सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए लगा दी गई। वहीं कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन में एक नैरेटिव जो बार बार आगे रखा जाता है वो ये कि साहब जिस तरीके से आंख में आंख डालकर हिम्मत के साथ सवाल राहुल गांधी करते हैं उस वजह से ये सरकार डरती है। तो क्या सर यही सवालों वाला नैरेटिव होगा जिसको आगे बढ़ाकर एडवांटेज इंडिया बनाने की कोशिश की जाएगी? नहीं रोमाना, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये राहुल गांधी क्या, मैं तो समझता हूँ सभी नेताओं को करना चाहिए। दूसरे नेता विपक्ष के आंख में आंख डाल के राहुल गांधी की तरह क्यों नहीं कर पाते हैं, तो ये तो बड़ा सवाल है उन नेताओं पर। और ये सचमुच जनता को बड़ा अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि दूसरे जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस को हों या जो दूसरे विपक्षी नेता हैं, वो सरकार की आंख में आंख डालकर नहीं सवाल पूछ पा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से कहें कि ये कोशिश अच्छी होगी, लेकिन इसको जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है, और ये सही है कि उनको सजा पर रोक लग गई है, लेकिन अभी अखिलेश जी ने कहा, मैं सचमुच नहीं समझ पाया कि वो कहाँ से वो सुना रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वो निर्णय जितना कुछ आया उसको देखा मैंने, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि वो गुड टेस्ट में नहीं था। सर मैंने करेक्ट किया, सार्वजनिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जी। उसके बावजूद अखिलेश जी अगर राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ये बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कहा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य है। और लेकिन चूंकि ये नैरेटिव की लड़ाई है, झूठ बोला जाता है, सच बोला जाता है, नेता लोग उसमें फंसते हैं, कई बार फंस के सजा हो जाती है, कई बार बच जाते हैं। तो ये लड़ाई होगी, अब जनता देखेगी किसका विमर्श थोड़ा ज्यादा मजबूत पड़ेगा। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि अखिलेश जी को तो बढ़िया है, शुभकामनाएं। आज सचमुच मिठाई उठाई खिलानी चाहिए थी, मिठाई खिलवा देनी चाहिए थी अखिलेश जी। देखिए हर तरफ से यही डिमांड आपसे हो रही है सर, मिठाई खिलवा देनी चाहिए थी आज। मैं आ रही हूं सर, विनोद जी का रुख कर लेते हैं जरा। विनोद जी, क्या हासिल होगा राहुल गांधी को इस सुप्रीम राहत से, कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन को आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहले तो हासिल ये होता है जब किसी भी दल के नेता को कोई राहत मिलती है तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। और किसी भी पार्टी की सफलता की पहली बुनियादी शर्त यह है कि उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। आज राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें किसी को शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और राहुल जी नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने उनको वाकई कांग्रेस पार्टी के भीतर नेता के रूप में स्थापित कर दिया है। इंडिया के नहीं है, नहीं इंडिया गठबंधन नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। इंडिया गठबंधन नेताओं का एक पूरा गठबंधन है, उसमें कई नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी भी उसमें है और राहुल गांधी उसके प्रमुख नेता हैं। सर्वोच्च नेता मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि इस तरह की कोई घोषणा हुई नहीं है कि कौन अध्यक्ष है और कौन संयोजक है, लेकिन वो उसके प्रमुख नेताओं में एक है। तो जाहिर है इंडिया गठबंधन को भी ताकत मिलेगी उसके, चूंकि सब एकजुट हैं। जैसे मनोज काका जी जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, अभी ममता जी का बयान, सबके बयान आपने दिखाए, तो निश्चित रूप से गठबंधन के अंदर एक नई तरह की ऊर्जा का संचार होता है, तो वो तो होगा ही। अब सवाल ये है कि इसको लेकर के ये लोग जनता के बीच जाते हैं और किस तरह का नैरेटिव बनाते हैं, वो जनता किस तरह स्वीकार करती है, उस पर आगे की चीज निर्भर करेंगी। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये स्वागत करने वाली जो बात है ना, कि जो अखिलेश जी हमारे मित्र हैं उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं, ये राजनीतिक परंपरा इस देश में है ही नहीं। हाँ। भाई जब बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, खासकर मोदी जी, अमित शाह जी के खिलाफ कोर्ट के फैसले आते थे तो कांग्रेसी बड़ा प्रसन्न होते थे, और जब बाद में उनको राहत मिली तो किसने स्वागत किया? कहाँ स्वागत किया? तो ना बीजेपी स्वागत करती है ना कांग्रेस स्वागत करती है। कोई जो अनकंफर्टेबल फैसले होते हैं कोर्ट के, आज का फैसला बीजेपी को असहज कर रहा है, पुराने फैसले कांग्रेस को असहज करते हैं। आ रही हूं आप ही के पास, आप बता दीजिएगा क्या गलत नहीं करता। ये करे स्वागत तो अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए, लेकिन ये एक तरह से बड़ी काल्पनिक और बड़ी आदर्श वाली स्थिति है अगर स्वागत करने लगे तो। हालांकि आलोक जी ने अजय आलोक जी ने अपनी शैली में स्वागत किया है, पर अंगूठा रखकर कि साहब स्वागत करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, स्वागत करो। और हम तो कह रहे हैं कि राहुल रिटर्न्स, अखिलेश जी आपने जोड़ दिया मोदी रन रन रन। और ये परंपरा वाली बात जो विनोद जी यहाँ पर याद दिला रहे हैं, इसका जवाब देते हुए सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्लीज। क्या 24 के चुनाव के लिए अब चेहरे को लेकर जो असमंजस था वो कंफ्यूजन दूर हो गया? चेहरा अब राहुल गांधी होंगे? देखिए, सबसे पहले मैं विनोद जी की बात का जवाब दूं, क्योंकि जिन दो नेताओं को उन्होंने नाम लिया है, दोनों जो अभी केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी और इनका अमित शाह जी का, वो किसी कांग्रेसी ने मुकदमे नहीं किए थे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे उनके ऊपर जांचें हुई थी और उस पर जो भी फैसला है किसी ने उनके फैसलों का स्वागत नहीं किया। हम लोग, लेकिन बीजेपी किसी भी मसले में, चाहे लोया हो चाहे कोई और फैसला हो, लोया में तो कांग्रेस है कोई नहीं थी, फिर भी बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वागत करती थी और इसमें भी स्वागत करती थी। तो ये डिफरेंस हम है और हम आपको इसीलिए बताया करते। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा कि कहाँ से ये ले आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा,
हमने पहले कहा, हमने जजमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन जो चैनलों ने ट्वीट किया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट मैंने इसीलिए ले लिया है। सर मैंने तो आपको बता दिया राहुल गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाँ। नहीं सुनिए नहीं रुकिए ना। उसी में लिखा है कि राहुल गांधी का बयान अपमानजनक नहीं था। यसी कहिए तो मैं आप लोग नाम नहीं लूंगा, चैनल का आप लोगों को भेज दूं। सर गलत बयान क्यों? सर एक सेकंड सर प्लीज अखिलेश जी देखिए, मुझे आपको रोकना पड़ेगा सर, क्योंकि गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और मेरे सहयोगी निपुण सहगल इसी वजह से स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर निपुण खुद अदालत के भीतर मौजूद थे और जिम्मेदारी से दशकों से आप देख रहे हैं निपुण को कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए। एग्जैक्टली क्या वर्ड्स थे निपुण, आप ये बता दीजिए। मत कीजिए ना सर, हो सकता है गलती हो गई हो सकता है जल्दबाजी में गलत कर दिया हो। मैं तो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रही हूँ। आप सुन लीजिए क्या कहा जज साहब ने, क्या कहा आप सुन लीजिए। निपुण प्लीज बताइए। बिल्कुल मैं तो खुद यही कह रही हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रही हूँ। मैं मंचा पर भी सवाल नहीं उठा रही। निपुण आइए। अखिलेश जी कहाँ से पढ़ रहे हैं, किसका ट्वीट पढ़ रहे हैं, ये तो नहीं बताया जा सकता है, या वो बताएंगे। लेकिन मैं कोर्ट में मौजूद था। जस्टिस बी.आर. गवई जब अपना आदेश दे रहे थे, उसमें उन्होंने यही कहा कि 2 साल की सजा क्यों दी गई उसका कोई विस्तृत कारण नहीं बताया गया है। अपील लंबित है, तो वायनाड के लोग जनप्रतिनिधि से भी वंचित हैं, इसलिए हम सजा पर तो रोक लगी हुई है, दोष सिद्धि पर भी रोक लगा रहे हैं। वहां पर उन्होंने साफ साफ कहा कि दैट कमेंट वाज नॉट इन गुड टेस्ट, और जो लोग पब्लिक लाइफ में हैं उनको अपने बयानों को लेकर संयम बरतना चाहिए, सतर्कता बरतनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि वो गुड टेस्ट में नहीं था, यानी बहुत अच्छा बयान तो नहीं कहा जा सकता। अखिलेश जी अब यहाँ पर कोई डाउट नहीं रह जाता सर, ठीक है? अब आपको जजमेंट बता दिया गया है, अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। फिर भी राहत है आप लोगों के लिए, फिर भी राहुल गांधी के लिए राहत है सर। 24 के लिए चेहरे का संकट और असमंजस खत्म। देखिए रोमाना जी, जब तक जजमेंट नहीं आता तब तक आपीलों के माध्यम से तो हम लोग जानते हैं कि क्या कहा गया क्या नहीं। हम बिल्कुल सही खबर दिखाते हैं। छोड़िए सर, इस बात को आगे बढ़ जाइए। अरे मेरी बात आप एक सेकंड भी नहीं बोलने देते भाई। आप लोग बात कर लीजिए, क्या फायदा। अगर पाला छूना हो कि हाँ एक लाइन में एक बार डिस्टर्ब करना हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात कि और भी जो कोर्ट ने जज कहा है वो भी हमने इसी से सुना है कि जो निचली अदालत पे जो कमेंट किए हैं। अब आप पूछ रही हैं कि क्या होगा। देखिए ये फैक्ट है कि पूरी बीजेपी के सामने इंडिया चुनौती है, और उसमें भी राहुल गांधी से ये लोग अब सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। हमारे इंडिया टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं नेतृत्व करने वाले पार्टियां, वो सब एक से बढ़कर एक काबिल योग्य और सक्षम है। ऐसा सबको, सबके प्रतिभा, सबकी क्षमता से पूरा देश वाकिफ भी है, वो विश्वसनीय भी हैं। ठीक है, बहुत मैं विश्वसनीयता पे जोर देके कह रहा हूं। ठीक है, तो ये जो एक परसेप्शन बना रही थी बीजेपी, हाँ, इंडिया को लेकर जैसे घबराहट हुई, इंडिया को लेकर के उसने बोलना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री जी कमेंट करना शुरू कर दिए, फिर वो इंडिया के कंपैरिजन में अपने लिए भी बिना किसी रजिस्टर्ड दल या सांसद या विधायक के दलों को बुला के गिनती दिखा करके अपने आप को पैरेलल बनाने की जो ख्वाहिश शुरू कर दिए कि हम भी आपके बराबर हैं। मतलब जो कहता था कि एक अकेला सब पर भारी, वो इंडिया के पैरेलल खड़ा होने के लिए 32 बैसाखियां ढूंढ के ले आया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। अब कुछ होना नहीं है। ठीक है, लोग समझ गए हैं। 9-10 साल बहुत होता है किसी को परफॉर्म करने के लिए। और देखिए मोदी जी 2-3 बात, नहीं, एक मिनट पहले चेहरे पर बात कर लेते हैं ना। एक सेकंड रुकिए तो डॉक्टर अजय आलोक, राहुल ही सबसे बड़ी चुनौती। राहुल से डर लगता है बीजेपी को? असत्यवादी डॉक्टर अजय आलोक, देखिए ऐसा है कि चचा की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन चचा के ऊपर एक कहावत लागू होती है, साठा तो पाठा। थेथराई करने लगे एकदम 60 के पार करने के बाद। खैर एनीवे छोड़िए उसको। ऐसी निजी बात नहीं, मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध अच्छे, थोड़े बहुत मजाक कर लेता हूँ, मुझे माफ कर देते हैं। अब मोदी, ये तो मोदी जी व्यक्तिगत संबंधों का हवाला देकर अखिलेश जी उन्होंने ये बात कही है। अब ये आप और अजय आलोक जी के बीच की बात है। मैं आगे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी काका जी ने 1.5 मिनट तक INDIA के बारे में बोला, और 1.5 मिनट में एक बार राहुल गांधी का नाम लिया, जबकि आज राहुल गांधी पे ही डिबेट हो रही है, और 1.5 मिनट में 8 बार प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया। घबराहट किसको हो रही है?
अपने नेता का नाम नहीं लेते भाई, अखिलेश का नाम नहीं लेते, राहुल गांधी का नाम नहीं लेते, प्रधानमंत्री मोदी 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 मोदी, ये मोदी माला की माला जपते जपते INDA का IA का कहाँ नाश होगा किसी को नहीं पता। मनोज जी प्लीज बीच में मत बोलिए, आपके पास आ जाऊंगी। मनोज जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अजियालो, दूसरी बात मैंने कहा कि राहुल गांधी आ गए हैं, चलिए स्पीकर जब सदस्यता बहाल करेंगे तो उम्मीद है कि ये लोग सदन चलने देंगे, क्योंकि राहुल गांधी तो हैबिचुअल ऑफेंडर है ना, कल फिर कुछ कहेंगे और जो केस चल रहा है फिर कहीं सजा नहीं हो जाए, इसलिए जितने दिन मिले हैं उतना एंजॉय करना चाहिए सदन में। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं कि 6 महीना में जनता इसको नरेंद्र मोदी को डंडे से पीटेगी, नरेंद्र मोदी हिटलर है, नरेंद्र मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग चुके राफेल मुद्दे पे कि मैंने उन सुप्रीम कोर्ट को ही गलत, जैसे अभी अखिलेश जी न्यूज को सुप्रीम कोर्ट को गलत ठहरा रहे थे कि ये बोला, उसी तरह राहुल गांधी ने भी ये गलती की थी। तो जस नेता तस प्रजा। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ एक और खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, पवन खेड़ा जी, चेयरमैन है कांग्रेस के मीडिया विभाग के। पवन जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये क्या सर, आप टमाटर सामने रखकर बैठे हुए हैं? मैं तो राहुल गांधी पर बात करने के लिए मैंने सोचा था आपको इन्वाइट किया जाए। सर ये जो राहत राहुल गांधी को मिली है, सुप्रीम राहत, जी बहुत खुशी का है तो मौका, उस पर मिठाई खिलाएं या टमाटर खिलाएं, तो मैंने टमाटर चुने। मैं तो चाहता हूं आपके तमाम, हमारे अजय आलोक जी और हमारे तमाम जो साथी हैं उन सबको टमाटर खिलाता अगर मैं स्टूडियो में होता तो आज देखिए महंगी चीज ही रखनी चाहिए। आज हमने कोशिश की और सोचा कि आज टमाटर रखें। सर सवाल ये कि जो राहत मिली है राहुल गांधी को, इस राहत के कांग्रेस पार्टी के लिए मायने क्या हैं, इंडिया गठबंधन के लिए मायने क्या हैं, और 24 में अब यहां से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन उम्मीद क्या कर रहा है? रमाना जी, मायने संविधान के लिए क्या है, मायने इस देश के लिए क्या है, और फिर बाकी बातें जो आपने पूछी कि 24 के लिए क्या है, इंडिया के लिए क्या है, कांग्रेस के लिए क्या है। सबसे बड़ा मायना इस देश के लिए और इस संविधान के लिए जो संस्थाओं पर हमला हो रहा है, जिस तरह से उनको दबाया, डराया, धमकाया जा रहा है, मुझे लगता है लोगों का जो भरोसा है न्यायपालिका पर आज पुनर्स्थापित हुआ है। ये बहुत ज्यादा आवश्यक था। सर 24 चुनाव में इसका असर क्या होगा? अब क्या 24 की पिक्चर क्लियर, मोदी वर्सेस राहुल गांधी? 24 में मोदी वर्सेस इंडिया है, मोदी वर्सेस भारत की जनता है, मोदी वर्सेस हिंदुस्तान का वोटर है। मैंने तीनों शब्द इस्तेमाल किए हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं है। ये उसमें भी भेद पैदा करना चाह रहे हैं, इंडिया वर्सेस भारत, तो हम तो कोई भेद देखते नहीं है। इंडिया दैट इज भारत वर्सेस मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये इलेक्शन है 24 का। उसमें ऐसा हो सकता है कि मोदी जी के साथ जो आज दल या जो लोग खड़े हैं वो भी इंडिया के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे, वही चुनेंगे। आपकी नजर में सर जो 24 की सियासत है उस पर कुछ असर पड़ेगा राहुल गांधी को, ये जो सुप्रीम राहत मिली है, या फिर अगर ये राहत ना भी मिलती तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता 24 के चुनाव में? देखिए राहुल गांधी मुद्दे तो उठा ही रहे हैं। इन्होंने कोशिश की, उन्हें संसद से बाहर कर दिया, उनको अपने घर से बाहर कर दिया। वो मैकेनिक्स से भी मिलते हैं, ट्रक ड्राइवर से भी मिलते हैं, आजादपुर मंडी में जाकर क्रेताओं से भी मिलते हैं। वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं। हाँ, मुद्दे संसद में भी उठाएंगे, फिर से वही सवाल पूछेंगे जिन सवालों से नरेंद्र मोदी जी थर थर कांपते हैं। वो चीन का सवाल हो, वो अदानी का सवाल हो, तमाम ऐसे महंगाई और बेरोजगारी का सवाल हो, वो सवाल जब वो संसद में पूछते हैं तो नया संसद हो या पुराना संसद हो, नरेंद्र मोदी वहां नहीं दिखेंगे आपको। मैं आपको आज लिख कर दे सकता हूं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सर क्या उम्मीद करिए कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी बतौर सांसद नजर आएंगे सदन में? रमाना जी, जब उनको डिस्क्वालीफाई करना था 24 घंटे भी नहीं लगे। अब जब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को हटाना है, रिवोक करना है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन तो तब हुई जब गुजरात की जजमेंट थी, दिल्ली में फटाफट डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये जजमेंट तो दिल्ली से आई है, सुप्रीम कोर्ट तो शायद 2-2.5 किलोमीटर दूर भी नहीं होगा लोकसभा सचिवालय से। तो देखते हैं अब कितना समय लगता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लेकिन सूचना दे दी गई है? जी हां, अधीर रंजन चौधरी जी हमारे जो नेता हैं प्रतिपक्ष के, उन्होंने बाकायदा बदस्तूर लिखित में जो सूचना देनी थी वो दे दी।
और जब राहुल गांधी अब अयोग्य से योग्य करार दिए जाने के बाद, सुप्रीम फैसले के बाद पहली बार सदन में जाएंगे, संसद में जाएंगे, वो जब भी उनको योग्य करार दिया जाएगा तो फिर क्या अंदाज होगा उनका, इसको लेकर भी कुछ बताते चलिए सर। ये टमाटर जिस अंदाज में आप यहां पर बैठे हुए हैं, क्या इसी कुछ अलग से अंदाज में राहुल गांधी जाएंगे? देखिए, अंदाज राहुल गांधी का तो वही होगा जो रहा है, जिसकी वजह से उनको अयोग्य घोषित करना पड़ा। जो सवाल पूछते हैं उसी डर से जो पूरी भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें 56 इंच सब हिल जाते हैं, तो उनका अंदाज नहीं बदलेगा। आप अब इनसे पूछिए भारतीय जनता पार्टी वालों से कि इनका अंदाज क्या होगा। आएंगे या संसद से गायब ही हो जाएंगे सबके सब? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। माफ कीजिएगा, जरा दाम बताते जाइए सर। टमाटर बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, मुझे तो इतने अच्छे टमाटर दिख ही नहीं रहे मार्केट में, लेने जा रही हूँ तो। कितने के करीब? 250 रुपए के आसपास, 250 रुपए के हैं। मैं माफ कीजिएगा, मेरा सब्जी वाला तो मुझे अगर इतनी महंगी में भी लाता सब्जी तो के बारे में आपको बताता देता ही नहीं है सर, तभी वो छुपा लेता होगा सर, उसको पता है मैं इतनी महंगी सब्जी नहीं खरीदूंगी। थैंक यू सो मच पवन खेड़ा जी एबीपी न्यूज पर शिरकत करने के लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय आलोक, आपको आना होगा, क्योंकि यहां पर जिस तरीके के सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं और जिन तेवरों को लेकर इशारा पवन खेड़ा की तरफ से किया गया कि अब जब सदन में आएंगे राहुल गांधी तो फिर तैयारी कर लीजिए सर। अरे पवन जी को चाहिए था कि जरा टमाटर की माला पहन के आए थे, टमाटर सामने लेके क्यों बैठे हुए थे? ना कोई फूल की माला पहन के आ रहा है कांग्रेसी, ना कोई टमाटर की माला लेके आ रहा है। राहुल गांधी सदन में आके क्या करेंगे रोमाना जी? आंख मारेंगे, झप्पियां पाएंगे, या नूह की तरह जाके मोहब्बत की दुकान खोलते रहेंगे? करेंगे क्या? नैरेटिव क्या है इनका? अरे भैया, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई मेवाड़ का किला जीत के आ रहे हैं जिसको सेलिब्रेट किया जाए। सजा पे सिर्फ स्टे मिली है, मुकदमा खत्म नहीं हुआ है, और जितने मुकदमे चल रहे हैं कभी भी फंस सकते हैं। बात यह है कि अपनी आदत छोड़ें जो इस देश के दलितों। तो बता दीजिए, वो जो सवाल उठा कर गए कि साहब गुजरात की निचली अदालत ने फैसला दिया था तो अगले दिन अयोग्य करार दे दिया गया था, यहाँ दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर पक्ष में फैसला दे रही है तो फिर योग्य कब तक करार दिया जाएगा? पूरी बात बताते नहीं है। उन्होंने कहा अधीर रंजन चौधरी जी स्पीकर से मिले थे, है ना? अधीर रंजन चौधरी को स्पीकर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, प्राप्त होने दीजिए, उसके बाद देखिए स्पीकर के निर्णय पे छोड़िए। सही सर, दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में राहुल गांधी अपनी एक आदत सुधार लें तो आगे भविष्य ठीक रहेगा। इस देश के पिछड़ों का और दलितों का अपमान करना बंद करें, क्योंकि एक मामले ऐसे नहीं है, रांची, महाराष्ट्र, केरल, असम, हर जगह मानहानि के मुकदमे चल रहे हैं। चलिए सर, समय इतना ही है मेरे पास आज की इस चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शिरकत करने के लिए। मनोज काका जी, माफी के साथ आपके पास आती सर, लेकिन अब समय बिल्कुल नहीं बचा है, हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कुल मिलाकर 24 की चुनावी आंधी और जो तस्वीर बन रही है वो यही कि अब की बार 24 में मोदी वर्सेस गांधी। फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में 21 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तारीख सामने आ गई है। राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। 21 जनवरी से 3 दिन तक कार्यक्रम चलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस कार्यक्रम के लिए न्योता भेजा जाएगा। 25,000 से ज्यादा धर्मगुरु भी आमंत्रित होंगे। तो 21 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। एबीपी न्यूज पर आगे जरूर देखिए जनता जिंदाबाद ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ, लेकिन पहले अपने शहर में मौसम का मिजाज।